ये कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन महाविहार में ठहरे हुए थे। यहाँ पर बहुत से लोग बुद्ध के उपदेश सुनने आते थे। उसी समय श्रावस्ती के एक संपन्न परिवार की महिला, जिसका नाम सुप्रिया था, बुद्ध के उपदेशों से अत्यधिक प्रभावित थी। सुप्रिया के जीवन में समृद्धि थी, लेकिन फिर भी एक खालीपन और अधूरी चाहत का एहसास उसे सदैव परेशान करता था। उसकी ये बेचैनी उसे गौतम बुद्ध के पास ले आई थी, जहां उसने शांति और समाधान की खोज की। सुप्रिया ने जब बुद्ध के उपदेश सुने तो उसका जीवन बदल गया। उसने अपनी पूरी संपत्ति और सांसारिक मोह छोड़कर भिक्षुणी बनने का निर्णय लिया। उसने अपने परिवार और समाज की परवाह किए बिना बुद्ध के मार्ग पर चलने की ठान ली। बुद्ध के प्रति उसकी श्रद्धा इतनी गहरी थी कि उसने अपने सभी सांसारिक सुखों को त्याग दिया और एक भिक्षुणी का कठिन जीवन अपनाया। अब सुप्रिया बुद्ध की शिष्या थी और पूरी निष्ठा के साथ धर्म का पालन करती थी। लेकिन जीवन में हर किसी की श्रद्धा की परीक्षा होती है। एक दिन एक धनी व्यापारी, जो सुप्रिया के परिवार का करीबी मित्र था, उसके पास आया। उसने सुप्रिया से कहा, तुमने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन क्या तुम्हें इस मार्ग पर चलकर सच्चा सुख मिला है? तुम्हारे पास धन था, मान सम्मान था, लेकिन अब तुम एक भिक्षुणी हो। क्या यह जीवन वास्तव में इतना महान है? सुप्रिया इस सवाल पर कुछ पल के लिए रुकी, लेकिन उसकी श्रद्धा अडिग थी। उसने उत्तर दिया, जो सुख मुझे इस मार्ग पर मिला है वो किसी भी सांसारिक संपत्ति से बड़ा है। धन और सुख अस्थायी हैं, लेकिन बुद्ध के मार्ग में जो शांति है वो स्थायी है। मेरे लिए ये जीवन सबसे महान है। लेकिन व्यापारी ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए उसे वापस लौटने के लिए मजबूर करना चाहा। वो कहता रहा, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, अपने पुराने जीवन में लौट आओ। तुम इतनी युवा अवस्था में हो, इस कठिन जीवन को क्यों चुन रही हो? सुप्रिया अब भी शांत थी। वो जानती थी कि श्रद्धा केवल शब्दों में नहीं होती, उसे जीवन में उतारना होता है। उसके लिए बुद्ध के उपदेशों पर अडिग रहना ही सबसे बड़ी परीक्षा थी। उसने मृदुता से कहा, श्रद्धा का अर्थ है पूर्ण समर्पण। जब मन पूरी तरह से शुद्ध और शांत होता है, तब ही सच्चे धर्म का अनुसरण किया जा सकता है। मैं उस मार्ग पर हूं जहां सच्ची शांति मिलती है। इस घटना की कुछ दिनों बाद सुप्रिया बुद्ध के पास पहुंची और उन्हें अपनी श्रद्धा की परीक्षा के बारे में बताया। उसने कहा, भगवान, मैंने आपके उपदेशों का पालन करते हुए सब कुछ त्याग दिया है, लेकिन फिर भी लोग मुझे मेरे निर्णय पर सवाल उठाते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ, क्या मेरी श्रद्धा सचमुच इतनी मजबूत है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुप्रिया, सच्ची श्रद्धा कभी बाहरी आलोचनाओं से विचलित नहीं होती। ये भीतर की यात्रा है। जब तक तुम्हारा मन स्वार्थ, भय और संशय से मुक्त नहीं होगा, तब तक श्रद्धा पूर्ण नहीं हो सकती। जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ धर्म का पालन करता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत डिगा नहीं सकती। बुद्ध ने आगे कहा, श्रद्धा वही है जो तुम्हारे मन को निर्भीक और शांत बनाती है। बाहरी दुनिया हमेशा तुम्हें चुनौती देगी, लेकिन श्रद्धा का अर्थ है उन चुनौतियों के सामने डटे रहना। जब मन स्थिर होता है और बुद्धि प्रखर होती है, तभी सच्चा मार्ग दिखाई देता है। सुप्रिया ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और उसकी श्रद्धा पहले से भी अधिक गहरी हो गई। उसने ये समझ लिया कि श्रद्धा केवल किसी गुरु या धर्म के प्रति समर्पण नहीं है, बल्कि आत्मा के उस सत्य की खोज है जो भीतर से उभरता है और जीवन को पूर्णता की ओर ले जाता है। समय बीतता गया और सुप्रिया की श्रद्धा हर दिन और प्रगाढ़ होती गई। उसने समाज की आलोचनाओं, चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसकी आस्था कभी डिगी नहीं। उसकी साधना और तपस्या इतनी गहरी हो गई थी कि वो एक आदर्श भिक्षुणी के रूप में पहचानी जाने लगी। लोग उसके उदाहरण से प्रेरणा लेने लगे और धीरे धीरे उसे आदर और सम्मान मिलने लगा। गौतम बुद्ध ने एक दिन अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, श्रद्धा वो दिया है जो मन के अंधेरे को दूर करती है। जो श्रद्धा के साथ सच्चाई का पालन करता है, वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। सुप्रिया इसका उत्तम उदाहरण है। उसकी श्रद्धा न केवल उसकी आत्मा का मार्गदर्शन कर रही है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन रही है। कुछ वर्ष बीत गए। सुप्रिया अब एक प्रसिद्ध भिक्षुणी बन चुकी थी। उसकी साधना और तपस्या की कहानियां दूर दूर तक फैल चुकी थीं।
एक दिन एक युवा लड़की जिसका नाम अनुराधा था सुप्रिया के पास आई। अनुराधा के चेहरे पर गहरी पीड़ा और भ्रम के भाव थे। अनुराधा ने कहा, देवी सुप्रिया, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं भी बुद्ध के मार्ग पर चलना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है। मेरे मन में बहुत से संशय हैं। मैं सोचती हूँ, क्या मैं इस मार्ग की योग्य हूँ? क्या मेरी श्रद्धा पर्याप्त है? सुप्रिया ने प्रेम से अनुराधा का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, तुम्हारे मन में जो संशय हैं वे स्वाभाविक हैं। मैं भी कभी इसी स्थिति में थी, लेकिन याद रखो, श्रद्धा एक बीज की तरह है। जब तुम इसे अपने हृदय में बोती हो तो धीरे धीरे ये बढ़ता है, विकसित होता है। उसने आगे कहा, श्रद्धा का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारे मन में कभी कोई सवाल ना उठे। श्रद्धा का अर्थ है उन सवालों के बावजूद भी सत्य की खोज जारी रखना। ये मार्ग सरल नहीं है अनुराधा, लेकिन जो इस पर चलता है उसे अंततः वो शांति मिलती है जिसकी खोज हम सब करते हैं। अनुराधा की आंखों में आशा की किरण जगी। उसने पूछा, लेकिन देवी, जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, जब लोग तुम्हें गलत समझें, तब कैसे अपनी श्रद्धा को बनाए रखें? सुप्रिया मुस्कुराई और बोली, बेटी, दुनिया की राह बदलती रहती है, लेकिन सत्य सदैव एक ही रहता है। जब तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुनाई देने लगे, जब तुम्हारा हृदय शांत हो जाए, तब तुम समझ जाओगी कि तुम सही मार्ग पर हो। बाहरी आलोचनाएं केवल परीक्षाएं हैं, वे तुम्हारी श्रद्धा को और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। उस दिन के बाद अनुराधा ने भी भिक्षुणी बनने का निर्णय लिया। सुप्रिया उसकी मार्गदर्शक बन गई। धीरे धीरे और भी कई महिलाएं सुप्रिया के उदाहरण से प्रेरित होकर बुद्ध के मार्ग पर चलने लगी। एक दिन गौतम बुद्ध ने सुप्रिया को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, सुप्रिया, तुमने न केवल स्वयं श्रद्धा का मार्ग अपनाया, बल्कि दूसरों को भी इस दिशा में प्रेरित किया है। ये धर्म का सच्चा सार है। जब हम स्वयं प्रकाश बन जाते हैं तो हमारी रोशनी दूसरों का मार्ग भी प्रकाशित करती है। बुद्ध ने आगे कहा, श्रद्धा केवल व्यक्तिगत यात्रा नहीं है। जब तुम्हारी श्रद्धा परिपक्व होती है तो ये दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। तुमने ये सिद्ध कर दिया है कि सच्ची श्रद्धा संक्रामक होती है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलती है और अंततः पूरे समाज को बदल देती है। सुप्रिया ने विनम्रता से कहा, भगवान, ये सब आपकी कृपा है। आपके उपदेशों ने ही मुझे ये मार्ग दिखाया। मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। असली शक्ति तो आपके शब्दों में है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सुप्रिया, ये तुम्हारी श्रद्धा का फल है। मैं केवल दिशा दिखा सकता हूँ, लेकिन चलना तो तुम्हें ही है। तुमने जो मार्ग चुना वो तुम्हारी अपनी इच्छा और समर्पण का परिणाम है। इसमें तुम्हारी सारी साधना, तुम्हारी सारी तपस्या और तुम्हारी गहरी श्रद्धा शामिल है। उस दिन के बाद सुप्रिया की ख्याति और भी बढ़ गई। लोग उसे श्रद्धा की प्रतिमूर्ति कहने लगे। जेतवन महाविहार में जब भी नए शिष्य आते तो बुद्ध अक्सर सुप्रिया की कहानी सुनाते। वे कहते, देखो, ये है सच्ची श्रद्धा का उदाहरण। जब मनुष्य पूर्ण समर्पण के साथ सत्य का अनुसरण करता है तो उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। वर्षों बाद जब सुप्रिया वृद्ध हो गई, तब भी उसकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई। उसके चेहरे पर वही शांति थी, उसकी आंखों में वही ज्योति थी। उसने अपना पूरा जीवन धर्म के प्रचार में समर्पित कर दिया। अपने जीवन के अंतिम दिनों में सुप्रिया ने अपने शिष्याओं से कहा, बेटियों, याद रखना, श्रद्धा कोई गंतव्य नहीं है, ये एक यात्रा है। ये यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। हर दिन, हर पल हमें अपनी श्रद्धा को गहरा करना होता है। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। जब सुप्रिया ने अंतिम सांस ली तो उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। उसने अपना जीवन सार्थक बना लिया था। बुद्ध ने उसकी मृत्यु पर कहा, सुप्रिया ने वो प्राप्त कर लिया जिसकी खोज में हम सब हैं। उसकी श्रद्धा ने उसे मुक्ति की ओर ले गया। उसका जीवन हमारे लिए सदैव प्रेरणा रहेगा। सुप्रिया की मृत्यु के बाद जेतवन महाविहार में एक गहरी शून्यता छा गई। उसकी शिष्याएं अनुराधा और अन्य भिक्षुणियां शोक में डूब गईं, लेकिन बुद्ध ने उन्हें समझाया, शोक मत करो बेटियों, मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, ये केवल एक परिवर्तन है। सुप्रिया का शरीर भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी श्रद्धा, उसकी साधना और उसके आदर्श, ये सब हमेशा हमारे साथ रहेंगे। उन्होंने आगे कहा, जब कोई व्यक्ति सच्ची श्रद्धा के साथ जीवन जीता है तो उसकी उपस्थिति केवल शरीर तक सीमित नहीं रहती। उसकी आत्मा, उसके विचार, उसके कर्म, ये सब अमर हो जाते हैं। सुप्रिया अब भी हमारे बीच है।
उसकी कहानी में, उसके उदाहरण में और हर उस व्यक्ति के हृदय में जिसे उसने प्रेरित किया है। श्रद्धा जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। ये हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, भ्रम से सत्य की ओर और बंधन से मुक्ति की ओर ले जाती है। सुप्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि जब हम पूर्ण समर्पण के साथ सत्य का पालन करते हैं तो हमारा जीवन न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है।